Hello gigs, this is Meet Parmar and Raj Bhavsar. Welcome to our YouTube channel. So आज हम एक काफी फेमस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। सेलिब्रिटी प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं तो सेलिब्रिटी प्रॉब्लम के अंदर ऐसा है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पीपल्स आए हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर एटमोस्ट वन कोई सेलिब्रिटी रहेगा। तो वी हैव टू फाइंड द पर्सन हु इज सेलिब्रिटी, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि वो कौन सा पर्सन है जो सेलिब्रिटी है, ठीक है, और एटमोस्ट वन ही सेलिब्रिटी होगा एक फंक्शन के अंदर। तो इसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ऐसा है कि हमको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। वो कैसा रहेगा कि एक रो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का हमें वो बताएगा कि वो वाला पर्सन के कितने कनेक्शन है, वो किस किस को जानता है, और ये जो काइंड ऑफ कनेक्शन है बिटवीन टू पर्सन वो वन है। मतलब कि कोई जैसे मान लो कि पार्टी में सैलमून बोई है, ठीक है, और सामने कोई दूसरा बंदा खड़ा है विवेक ओबरॉय, ठीक है। तो सैलमून बॉय विवेक ओबरॉय को जानता है, पर ऐसा पॉसिबल है कि विवेक ओबरॉय उसको नहीं जानता होगा, विच इज नॉट द केस, ठीक है। तो ऐसा काइंड ऑफ है। तो हम जैसे एक एग्जांपल से समझे कि एक पार्टी के अंदर तीन लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेसेंसी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट एक पहला जो पर्सन है वो खुद को तो जानता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं खुद को जानता नहीं है, पर हम यहाँ पे वो जीरो लेंगे, मीन्स 1 0, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा ये मैट्रिक्स के अंदर के ये वाला पर्सन इसको जानता है, ठीक है, और खुद के लिए वो जीरो रहेगा। तो जैसे 1 वाला पर्सन 2 को जानता है, 3 को नहीं जानता, 2 वाला किसी को भी नहीं जानता है, मीन्स 1 को नहीं जानता, 2 को नहीं जानता, 3 को नहीं जानता, ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। तो ये मैट्रिक्स देखिए हमको दिया हुआ है, राइट। अब हमको फाइंड कर रहा है कि सेलिब्रिटी कौन है। तो उसके अंदर एक डेफिनेशन क्वेश्चन में ऐसा है कि सेलिब्रिटी वो पर्सन होगा जो पार्टी में किसी को नहीं जानता है पर उसको सब जानते हैं, राइट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सेलिब्रिटी वो पर्सन होगा पार्टी में कि वो किसी को नहीं जानता है पर उसको सब जानते हैं, राइट। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो हमको दिया ही हुआ है कि कौन किसको जानता है उसके लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल से हम देखते हैं कि जैसे समझ ले के पहला वाला बनता है, अगर मान लो ये सेलिब्रिटी होता, ठीक है, तो ये किसी को नहीं जानता हो, मतलब इसको ये किसी को जानता नहीं होगा, राइट। तो पूरे रो के अंदर जीरो आना चाहिए, पर नहीं, ये वन है, ये फर्स्ट नंबर सेकंड को जानता है, तो ये सेलिब्रिटी तो नहीं हो सकता। वैसे 2 का देखिए, तो 2 किसी को जानता तो नहीं है, 1 को भी नहीं जानता, 2 को भी नहीं जानता, 3 तो पॉसिबल है कि ये सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। और 3 की बात करते हैं, तो 3 1 को, मतलब ये 1 और 3 सेलिब्रिटी तो नहीं होंगे। अब 2 किसी को नहीं जानते, वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि दूसरे सभी लोग 2 के अलावा उसको जानते होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कॉलम चेक करेंगे 2 की कि 1 वाला 2 को जानता है, हाँ जानता है भाई, 3 वाला 2 को जानता है, हाँ भाई जानता है। इसका मतलब कि सेकंड नंबर का जो पर्सन है वो किसी को जानता नहीं है और उसको सब जानते, तो ये हो गया हमारे सेलिब्रिटी भाई साहब, ठीक है। ये सैलमून वही तो कतई नहीं है, तो मैं स्टार्ट करूँ। हाँ, तो इसका भी एल्गोरिथम हम देखेंगे। एल्गोरिथम के अंदर हमको दो चीज चेक करनी होगी, ठीक है। फर्स्ट चीज हम क्या चेक करेंगे कि कोई भी एक, मतलब जो आइट हम रो के अंदर हो गए, अगर वो वाला पर्सन सेलिब्रिटी पॉसिबल हो सकता है तो उसकी पूरी रो के अंदर सभी जीरो होने चाहिए, और उसी करस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर 1 होना चाहिए उस वाले रो को, मीन्स वो जो रो हो उस कॉलम के अंदर, मीन्स आई और जे वाला सेल 0 होना चाहिए और वो पूरी कॉलम की वैल्यू 1 रहनी चाहिए, ठीक है। ये एल्गोरिथम होगा, हमको चेक करना है। तो चेक जैसे हम समझे वैसे ही करेंगे। फर्स्ट वाले ये वाले रो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, पूरी रो 0 है ना भाई, नहीं है, तो ये सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। 2 पे जाएंगे तो पूरी रो चेक करें कि 0 है, हाँ है, तो भाई पॉसिबल है सेलिब्रिटी हो। तो हम इसकी कॉलम भी चेक करेंगे, ये वाली करस्पॉन्डिंग कि ये पूरी कॉलम, ये आई और जे मतलब 2,2 जो सेल है उसको छोड़कर सभी के सभी सेल 1 है, हाँ है,
तो भाई ये सेलिब्रिटी है, और हमने जैसे देखा एटमोस्ट 1 सेलिब्रिटी हमको दिया होगा तो ये सेलिब्रिटी है। थर्ड को भी चेक कर सकते हैं, सब 0 है ना, नहीं है तो ये सेलिब्रिटी नहीं है, मीन्स हमारा आंसर हो गया 2, ये हो गया हमारा सेलिब्रिटी। ठीक है, तो अब इसका हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम पूरे मैट्रिक्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं बाय वन पूरा रो चेक करते हुए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम मान लें कि n क्रॉस n का हमारे हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर। हम पूरा मैट्रिक्स ट्रैवल कर रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो तो कांस्टेंट स्पेस, ये पूरा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, हमको एडिशनली कोई उसको स्पेस ऐड नहीं दे रहे हैं, मीन्स वो कांस्टेंट स्पेस के अंदर भी हम बोल सकते हैं उसको। तो O ऑफ 1 के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो गया। नाउ इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी है। ठीक है, सो ऑप्टिमाइज अप्रोच कुछ ऐसा है कि उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ एन हो जाएंगी और ऑक्सिलरी स्पेस हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, सो वो होगी ऑफ 1। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। सो हम ये प्रॉब्लम गिग्स फॉर गिग्स पर है, सो वी कैन फाइंड दिस प्रॉब्लम ऑन गिग्स फॉर गिग्स। ट्रैवल्स करेंगे कॉलम, पहली रो में ट्रैवल्स करेंगे हर एक एलिमेंट को चेक करते हुए कि जो भी पहला एलिमेंट हमको 1 मिल गया और जो भी एलिमेंट हमको मिला 1, उसका इंडेक्स हम सेलिब्रिटी में दे देंगे। ठीक है, तो वो सेलिब्रिटी हमारा, हमने यहाँ पे सेलिब्रिटी को इनिशियलाइज किया कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल कैंडिडेट ऑफ द सेलिब्रिटी। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसका रियल टाइम एग्जांपल कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, इस पहली रो में यहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट हमको 1 मिलता है उसमें हम उसका इंडेक्स हम सेलिब्रिटी को दे देते हैं कि भाई तू सेलिब्रिटी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1 मिला, तो दैट मीन्स 2 नंबर का पर्सन कैन बी सेलिब्रिटी। वाई इज दैट? बिकॉज पहला पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा वो उसको जानता है, दूसरा पर्सन पहले पर्सन को जानता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हमारा न्यू सेलिब्रिटी हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट में चेक करेंगे कि ये 1 है कि नहीं, तो ये 1 नहीं है, तो मतलब ये पहला पर्सन वो तीसरे पर्सन को नहीं जानता, तो हम यहाँ पे इसको सेलिब्रिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया हमारे लिस्ट से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को जानता ही नहीं है, यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो हम उसको सेलिब्रिटी बोल ही नहीं सकते। क्योंकि हमको पता है कि एटमोस्ट एक ही सेलिब्रिटी हो सकता है। ओके, एटमोस्ट एक ही सेलिब्रिटी हो सकता है, तो ये हमारा कैंडिडेट हो गया। तो दैट मीन्स ये सेलिब्रिटी होगा और नहीं भी हो सकता है, तो हमको ये चेक करना हो कि वो सेलिब्रिटी है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वी कैन ट्रैवल टू दिस रो। ओके, उसमें सभी 0 हो गए, तो वी कैन safely conclude that this is the celebrity, and if not then we can simply conclude that this is not the celebrity. Okay, so उसके लिए हम ये for loop यूज करेंगे। so ये थोड़ा ट्रिकी लगता है बट उतना है नहीं, ये if वाली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रो, ये पूरी रो में जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट को चेक करेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज विल बी 0। ओके, दोज एलिमेंट विल ऑलवेज बी 0, सो उसको हमको चेक नहीं करना है, एक्सेप्ट बाकी जो एलिमेंट हो गए उनको चेक करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सेलिब्रिटी वाली रो में हमने एक आ गया हमारा कोई भी, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वो सेलिब्रिटी नहीं है, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और है, और अगर उसकी कॉलम में, ये वाली कॉलम में अगर 0 आ गया, दैट मीन्स दिस कॉलम, आई एम पॉइंटिंग टू दिस। ओके, दिस कॉलम में 0 आ गया एक्सेप्ट दिस वन, रिमेंबर एक्सेप्ट दिस वन। सो अगर इसमें 0 आ गया है तब भी हम कह सकते हैं कि ये सेलिब्रिटी नहीं हो सकता भाई। ठीक है,
हम यहाँ पे बोथ द कंडीशन साथ में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आई मीन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम 1 बाय 1 कर रहे थे कि पहले हमने कॉलम चेक की और रो चेक की, और यहाँ पे हम दोनों एक ही साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई भी अगर गलत हो गई, आई मीन इसमें रो में अगर 1 आ गया और इसमें अगर कॉलम में अगर 0 आ गया, तो हम वी कैन सेफली कंक्लूड दैट भाई साहब आप सेलिब्रिटी नहीं है, आपको वापस जाना होगा। तो आप भाई सैलमन भाई नहीं है, आप जाओ वापस, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है, मींस ये कंडीशन क्या है कि सेलिब्रिटी ना होने की कंडीशन है। अगर ये सेलिब्रिटी ना होने की कंडीशन कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, तो हमें पता चल जाएगा भाई तू सेलिब्रिटी है, ठीक है। नाउ यू कैन सेफली रिटर्न एज सेलिब्रिटी। तो भाई ना तू ही सलमान खान है, भाई तू ही सलमान खान है, हम सब आपको जानते हैं, ठीक है। सो ये हो गया सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, ओके। एंड इफ वी आर टू कंक्लूड कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो ये लूप ऑब्वियसली 1 to n जा रही है, मीन्स O of n है, और यहाँ पे भी 0 to n जा रही है, दैट मीन्स वो भी O of n है, और हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n and space complexity is O of 1. So that concludes our video right now. So फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, ओके।